कभी कभी कोई रचना ऐसी बन जाती है कि वो हृदय में उथल पुथल सी मचा देती है। जैसे ठहरे सागर की बड़ी बड़ी विस्तृत लहरों में किसी ने अचानक कोई पत्थर कंकर फेंक दिया तो वो लहरें कैसे करने लग जाती हैं। जितना उनका विस्तार हो सकता है, अपने असीमित विस्तार के साथ वो लहरने लगती हैं। ऐसे ही इस जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारे चितवन, चरित्र, चेतन अचेतन सब पर प्रभाव डालती हैं। हमें स्पष्ट प्रभाव भले ही ना दिखे, लेकिन हमारे अचेतन मन में उन घटनाओं के असर किसी न किसी रूप में हमेशा रहते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो भी लोग मौन क्यों रहते हैं? यही एक प्रश्न मैंने उठाया है। दो उदाहरण हैं, ये दोनों ही इतिहास के हैं, जानकी का और द्रौपदी का, कि जब उनके साथ गलत हुआ तो भी ये समाज, ये संसार क्यों चुप था। सीता माता का हरण रावण ने किया, राम ने युद्ध किया, लेकिन जब उन्हें वापस लाने का समय आया तो सोचो माता के दिल पर कैसी, कितनी वेदना, कितनी गहरी पीड़ा हुई होगी जब उन्हें ये कहा गया होगा कि तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। बिना कोई गलती किए, बिना किसी अपराध के जब आपको इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती होगी तो सोचिए उस चित्त का क्या हाल होता होगा। उस जहन में कैसे भूचाल बवंडर चलते होंगे। क्षमा कीजिए। तो इन्हीं रचनाओं के साथ, इन्हीं दो उदाहरणों के साथ मेरी यह एक छोटी सी रचना छोटी ज़रूर है, लेकिन अपने भीतर मैं तो कहती हूँ ये भावों का सागर लिए हुए है। मुझे तो ये दोनों ही जो घटनाक्रम है, मुझे दोनों ही बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। मौन क्यों होता है अन्याय जब संग किसी के, होता है जब अन्याय संग किसी के, तब सब हो जाते हैं मौन क्यों, तब सब हो जाते हैं मौन क्यों। हुआ था संग अन्याय संग सीता के, हुआ था अन्याय संग सीता के, धोखे से रावण ने हरण किया, रही पावन वह अशोक वाटिका में, फिर भी वापसी पर जानकी का अग्नि परीक्षण हुआ क्यों। और फिर सब उस अग्नि परीक्षा को सब मौन होकर देखते भी रहे। क्या उस समय किसी के हृदय में भावनाओं का ज्वार भाटा नहीं आया? और छोड़िए, उसके बाद जब सीता माता राम और लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ जाती हैं तो उन्हें गर्भावस्था में जंगल जाने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो भी धोखे से। उसके बाद भी सब मौन क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कहीं भी कुछ भी गलत होता है, अगर सामूहिक प्रतिक्रिया उसके विरोध में हो तो शायद उसकी पुनरावृत्ति रुक जाएगी। इसलिए जब कहीं पर भी गलत हो जाए, केवल एक अकेला मनुष्य नहीं, क्योंकि फिर वह नज़रों में आ जाता है, सामूहिक सब मिलकर ऐसा क्यों ना विरोध करें कि वह घटना फिर कभी दोबारा ना हो। हुआ अन्याय जब संग जानकी के, तब हो गए थे सब मौन क्यों। हुआ था घोर अन्याय संग द्रौपदी के, भरी सभा में दुशासन ने उसका चीरहरण किया, भीष्म द्रोण कृपाचार्य धृतराष्ट्र पांचों पांडवों के होते हुए भी बैठे रहे सब मौन क्यों, बैठे रहे सब मौन क्यों। यही पूछता है प्रेम वचन भी आपसे, विनम्रता और कायरता में अंतर जानते हुए भी सब मौन क्यों, सब मौन क्यों। ये रचना एक ना प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है समाज के लिए। यह केवल एक विशेष गांव, इस विशेष शहर
विशेष राज्य या एक देश की नहीं है, यह पूरे संसार के लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि जब कहीं पर भी गलत होता है तो बाकी सब मौन क्यों रहते हैं, है ना। बुराई का अंत ऐसे तो नहीं होता ना। क्रिया की सही प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी थी और बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी रहेगी। धन्यवाद।